सफ़ेद होते बालों को रूट से ब्लैक करेगा, यानी कि जो आपके बालों का नेचुरल कलर है वो वापस आएगा, सफ़ेद बाल ख़त्म होंगे और आपके जो फ्रंट से बाल हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं और सबसे ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो इन बालों को भी कंट्रोल करेगा और रीग्रोथ यानी कि बालों को दोबारा उगने को पॉसिबल बनाएगा। सबसे पहले हमने लेना है एक पैन, सॉस पैन, ठीक है, और उसमें जो ऐड करूँगी इंग्रेडिएंट वो है अमलतास फली। अमलतास फली आपके बालों को जड़ से ब्लैक करने के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ये आपको अपन सार शॉप से भी मिल जाएगी, अदरवाइज मैं लिंक भी शेयर कर लूँगी जहाँ से आप इन सब इंग्रेडिएंट को बाय कर सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी के साथ। अच्छा, इस अमलतास की फली को आपने पहले तोड़ लेना है और इसके इस तरह से स्केल्स अंदर होते हैं वो निकाल लेने हैं। ये स्केल्स थोड़े चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, सो डोंट वरी, आपने सब स्केल्स को, यानी कि कम से कम एक फली यहाँ पे हमें चाहिए होगी, ठीक है। इसके ये स्केल्स हैं, ये हमने डाल लेने हैं पैन में और साथ में मैं इसके ऐड कर दूंगी जी कलौंजी के बीज, ठीक है, इसे नाइजीला सीड्स भी कहते हैं। 2 चम्मच इसमें जाएंगी कलौंजी के बीज। नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट मेथरे यानी कि मेथी दाना या मेथरे जो भी आप इसे कहते हैं वो हमने लेने हैं 2 चम्मच और साथ में अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड ये भी हमें चाहिए होंगे 2 चम्मच। और फाइनली रीग्रोथ के लिए, बालों को दोबारा उगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करूंगी यानी कि अनियन। अनियन आपने लेना है मीडियम साइज का और इसे आपने चॉप कर लेना है। चॉप करके इसके अंदर डाल देना है, शामिल कर देना है। अब फाइनली इसमें जाएगा 1 कप सरसों का तेल। आई नो दैट सरसों का तेल पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बेहतरीन भी है, और अगर आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 1 कप सरसों का तेल। बाकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जो है वो 1 कप के हिसाब से ही है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बाकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी आप इसी तरह से इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। अब आपने हल्की आंच पर, इस लाइक ना होने वाली आंच पर चूल्हे पर रख देना है और इसको जब तक रखना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपने प्याजों को बिल्कुल जलाना नहीं है, वरना जो है इसके कोई फायदे नहीं होंगे। आपने देखना है और प्याज को इस कलर का जब हो जाए ना, बस चूल्हे को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है और कम से कम 2, 3, 4, 5 साल के लिए स्टोर कर लेना है। बताने का मकसद ये है कि ये खराब नहीं होगा। अपने बालों में लगाएं, अपने बच्चों के बालों में लगाएं, लेकिन लगाने से कम 1 से 2 घंटा बालों में लगा रहने दें। बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छी एप्लीकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं आपके बालों की रूट्स में अंदर तक जाए तो आप हल्का सा ऑयल को पहले गर्म कर लिया करें, थोड़ा सा गर्म पानी में रख लिया करें। उसके बाद बालों की रूट्स में लगाएं, हल्के से मसाज करें। इवन बेटर मसाज होगा ना वो आपके नेल्स के साथ मसाज होगा। उसके बाद कम से कम 2 घंटा लगा रहने दें और फिर जो भी शैम्पू आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं उससे वॉश आउट कर लें। रिकमेंड करूंगी आप अपना घर पर शैम्पू खुद बनाएं। बहुत सारी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, पेज से आपको मिल जाएंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।